ओम शांति एंड छोटी छोटी बातें के इस नए एपिसोड पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है अक्षय एंड आज का हमारा टॉपिक है लेटिंग गो पर। पुरानी बातें, पुरानी संबंध, पुराने लोग, पुराने दुख दर्द एंड ना जाने कितने ऐसे बोझ जिनको हम रोज़ कैरी करके चलते हैं, जिनको हम टाइटली पकड़ के रखते हैं। बट क्या आपने कभी रिलीज़ के बारे में सोचा है? क्या आपको कभी लगता है कि आप इन सब बोझों से हल्का होना चाहेंगे? तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर बीके सपना दीदी के साथ जुड़े हैं। दीदी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सबसे बड़ा सवाल से ही स्टार्ट करूँगा। हम सबको पता है कि लेटिंग गो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट तब भी हम उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। ऐसा क्यों है? फर्स्ट एंड सेकंड, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से वो क्या चीज़ है जिसको हम पकड़ के रखना चाहते हैं? आपने अच्छा क्वेश्चन अक्षय पूछा है। मैं समझती हूँ हमारे व्यूअर्स के भी यही क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहला आपने हमसे ये पूछा है कि लेटिंग गो से हम क्यों डरते हैं। हाँ जी। फियर ऑफ लेटिंग गो, यस। कि हम कोई भी चीज़ को छोड़ने से डरते क्यों हैं। उसका जो एक रीज़न समझ में आता है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि अगर मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया तो फियर ऑफ एम्प्टीनेस आता है कि कहीं मेरे अंदर एम्प्टीनेस की फीलिंग ना आ जाए, या हम फ्यूचर को लेके वरी हो जाते हैं कि अगर मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया, माना चाहे वो पेन ही है या वो रिलेशन है ना, जो कि मेरे को ऑलरेडी छोड़कर चला गया है, वो व्यक्ति मेरे लाइफ से चला गया है, प्रेजेंट में अब नहीं प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन उसकी बातें मैं अपने अंदर होल्ड करके रखी हुई हूँ कि मुझे लगता है कहीं मैं उनकी बातों को अगर मैं छोड़ दूंगी तो कहीं मेरे अंदर एक हॉलोनेस, एक एम्प्टीनेस ना आ जाए। हाँ जी। या मैं अपने फ्यूचर को लेकर वरी हो जाती हूँ कि पता नहीं व्हाट इज नेक्स्ट क्या होगा, मेरी लाइफ क्या होगी। इसलिए कहीं ना कहीं हम जिससे हमें दुख मिल रहा है, पेन मिल रहा है, हम उन संबंधों को, उन बातों को, यहाँ तक कि उन इमोशंस को भी हाँ जी हम होल्ड करके रखते हैं। हाँ जी। क्योंकि हमारे अंदर वो उसका जो है कंफर्ट जोन एक बना के रखा हुआ है। एग्जैक्टली हमने उसको अपनी एक कंफर्ट जोन बना लिया और कहीं धीरे धीरे उसको हम जैसे कि ना अपने लाइफ का एक हिस्सा समझ लिया है। और हम सोचते हैं कि अगर जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं तो अगर एक पार्ट भी ना हो तो हमको लगता है कि इसके बिना कैसे काम चलेगा। तो कहीं ना कहीं इट्स रॉन्ग फीलिंग, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उस इमोशन को, उस नेगेटिव इमोशन को, उस पेन को हम ये समझते हैं कि अगर मैंने इस पेन को अपने जीवन से निकाल दिया तो शायद मेरी लाइफ में से जैसे मैं अपने एक शरीर का एक अंग छोड़ दूंगा। तो वो इतना हमारे साथ जुड़ चुका होता है, तो इसलिए एक डर सा लगा रहता है। राइट। एंड आई थिंक हम हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ। तो वो हर टाइम पॉसिबल नहीं होता। वो हम हर चीज़ को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यू हैव टू लेट गो, रिलीज करना ही पड़ेगा। राइट। तो अगला सवाल दीदी ये उठता है कि रिलीज करना इतना डिफिकल्ट क्यों है, वो आपने अभी बताया। बट तब भी कहीं ना कहीं ये नहीं समझ आता कि व्हेन वी आर लेटिंग गो, कुछ लोग उसको भागने से कंफ्यूज करते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हैं। तो इस पे आपका क्या सोच है कि क्या लेटिंग गो एंड रनिंग अवे आर द सेम थिंग? हाँ, कई लोगों को ये भी समझते हैं कि लेटिंग गो माना कि मैं इट्स एन एस्केपिज्म। राइट। हाँ, उसको एस्केपिज्म ले लेते हैं। या कई बार ऐसा सोचते हैं कि शायद मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम छोड़ रहे हैं कि माना जो भी मेरे जीवन में इमोशंस हैं, पेन है, उनके बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, उसको होल्ड करके रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, जैसा आपने कहा कि हम उसको छोड़ना, कि हम उसको ये समझ लेते हैं कि हम जैसे किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, या दूसरे शब्दों में जो आपने कहा एस्केपिज्म, कि मैं वहाँ से भाग रही हूँ। हाँ जी। लेकिन एक्चुअल में ये भागना नहीं है। एक है छोड़ना, एक है भागना, है ना, दोनों में डिफरेंस है।
कि एक चीज को मैं छोड़ रही हूँ और एक है जैसे हम किसी चीज से भाग रहे हैं। राइट। दोनों में पहले तो हमें डिफरेंस समझना है। अपनी पेन को मैं भाग नहीं रही हूँ, एक्चुअल में मैं उसको छोड़ रही हूँ, उसको रिलीज कर रही हूँ। जैसे कोई बीमारी किसी की छूटती है तो ये तो ना कहेंगे ये अपनी बीमारी से भाग रहा है। हाँ जी, हाँ। है ना, इसमें तो खुशी की बात है कि उसकी बीमारी जो है ठीक हो रही है और वो बीमारी को छोड़ता चला जा रहा है। सपोज अगर किसी को बैड एडिक्शंस हाँ है, जी। कोई ड्रग्स लेता है, कोई बैड एडिक्शन है, अब वो उनको छोड़ने लग जाता है। अब ये थोड़ा ना कहेंगे कि वो भाग उन रहे हैं, चीजों हाँ। से भाग रहा है। इट्स अ गुड साइन कि वो उस चीज को छोड़ रहा है। तो यही मैंने कहा कि शब्दों का हेर फेर है। हम सोचते हैं कि हम उससे भाग रहे हैं, मैं अपनी परेशानियों से भाग रही हूँ। परेशानियों से भागा नहीं जाता नहीं भागा है, जा सकता। नेगेटिव इमोशन से भागा नहीं जाता है। हमें नेगेटिव चीज को रिलीज करना होता है, छोड़ना होता है। राइट। जैसे हमारे घर में गार्बेज है, उस गार्बेज को हम बाहर फेंकेंगे, हाँ है जी। ना? उसको फेंकना होता है, ना कि उसको संभालना होता है। राइट। उसी बहुत तरह अच्छी से analogy है। मेरे अंदर ये जो पेन है, नेगेटिव इमोशन है, या पास्ट के जो भी मेरे ऐसे रिलेशंस रहे हैं कि जो पेनफुल थे, हाँ जी। उनकी बातें हैं। या एक और चीज कि अगर मेरे को पास्ट के गर्जेस हैं, रिग्रेट्स हैं, कई बार हम उनको भी होल्ड, जिस पे हमने डिस्कस भी किया हाँ था। जी, पिछले एपिसोड में रिग्रेट पे भी हमने डिस्कस बात की किया थी। था, हम उनको भी होल्ड करके रखते हैं। हाँ तो जी। ये चीजें गार्बेज हैं, गार्बेज को घर से निकाला जाता है। अब घर से निकालने को हम कहें कि मैं उससे भाग रहा हूँ, तो मैं समझूंगी इट इज अ लैक ऑफ विजडम, एक हमारी अंडरस्टैंडिंग की कमी है। राइट। क्योंकि हर एक इंसान अपने जीवन में कुछ चीजें अपनाता है और कुछ चीजें छोड़ता है। राइट। बुराई को छोड़ता है, अच्छाई को अपनाता है। है। तो हमने क्या किया है कि हमने जो बुराई है उसको छोड़ने को हम कह रहे हैं कि हम उससे भाग रहे हैं, उससे एस्केपिज्म कर रहे हैं। तो इट इज एक्चुअली नॉट एस्केपिज्म, इट इज रिलीज। इट इज रिलीजिंग। रिलीजिंग माना फ्लो। फ्लो। आप किसी भी चीज को होल्ड करके रखेंगे, है ना, कोई भी चीज है, वो गार्बेज है, चाहे गार्बेज है, या मैं कहती हूँ एक बहुत भारी पत्थर है, अब आप वो पत्थर को पकड़ कर बैठे हैं, अब वही पकड़ कर खाना खा रहे हैं, वही पकड़ कर सो रहे हैं, उसी को पकड़ कर आप सारा दिन ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? मेरी बॉडी भारी हो जाएगी। हाँ, है ना, हेवीनेस फील होगा, हेवी स्ट्रेस फील होगा। अब यहाँ पर वो जो बातें हैं, दे आर लाइक स्टोन्स। राइट। वो कोई बहुत जेम्स नहीं है, वो कोई ट्रेजर्स नहीं है, वो कोई हीरे जवाहरात नहीं है, वो पेनफुल बातें हैं जो कि एक पत्थर के समान है। एक मैं कहूँगी कि जैसे कील है, ऐसे चुभने वाली चीजें हैं, उसके समान है। तो अब उन चीजों को मैं अपने माइंड में होल्ड करके रखूंगी तो लाइफ कैसी हो जाएगी। हाँ जी। एंड आई थिंक इस पे बहुत चर्चा होती है, बहुत लोग कहते हैं दैट यू शुड लेट इट गो, बट खासकर उन लोगों के लिए जिनको दिक्कत होती है विद लेटिंग गो। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे, हाउ डू वी लेट गो, व्हाट इज द प्रोसेस दैट वी कैन फॉलो, जिससे, क्योंकि आई एम श्योर बहुत लोग ट्राई जरूर करते हैं बट कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है, बार बार आता रहता है, रीसर्फेस होता है। मैं अगर खुद की भी बात करूं तो एक ऐसी पुरानी चीजें बचपन की हैं अभी भी जो हम ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं दिमाग में ट्रिगर हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे, हाउ डू वी स्टेबलाइज आवरसेल्फ जब ऐसे थॉट्स आए, एंड हम इन चीजों को परमानेंटली कैसे अपने सिस्टम से निकाल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं बीमारी लेकर, तो सबसे पहले डॉक्टर जो है हमारा डायग्नोस करता है कि आपको ये बीमारी है, तभी उसका ट्रीटमेंट होता है ना। कोई आपकी चीज भी खराब है, फोन खराब है, कुछ भी चीज खराब है, आप मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, सबसे पहले वो ढूंढता है कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। तो उसी तरह से अब यहाँ पर जो है मुझे अपना डॉक्टर, अपना मैकेनिक, अपना इंजीनियर खुद बनना है, स्पिरिचुअल इंजीनियर बनना है मुझे अपना। और मुझे खुद समझना है कि सबसे पहली बात वो कौन सा इमोशन है या कौन सी बात है जो मुझे हेवी कर रही है। उस चीज की अवेयरनेस में जाना है, उस चीज की कॉन्शियस में जाना है। अच्छा। सेल्फ एनालिसिस करना है। सपोज मेरे को जो है, मेरे जो पास्ट की
संबंध हैं, जिनके साथ मेरे संबंध थे, है ना, वहाँ से मुझे धोखा मिला या कुछ ऐसी बातें हुई, अब उस कारण से वो मुझे पेन फॉर्म में मेरे अंदर है। अब वो चीज़ मुझे पहले समझनी है कि ये जो पास्ट के संबंध हैं जिससे मुझे धोखा मिल चुका है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, धोखा मिल चुका है और मैं उस धोखे को समझ भी लिया है, अब उसके बावजूद भी मेरे अंदर क्या क्यों चल रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो मैं उसको लेट गो नहीं कर रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे अपना सेल्फ एनालिसिस ये करना है, साइलेंस में जाकर अवेयरनेस अपने अंदर, और उस हैवीनेस को फील करना है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि उसको पहले फील इट, अंडरस्टैंड इट कि ये क्या है, हाँ, है ना, और उसको फील भी करें कि हाँ, जो मेरे अंदर हैवीनेस की फीलिंग आ रही है, वो हैवीनेस की फीलिंग नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। ये जो फीलिंग है, ये मुझे इस बात का जो मैं अपने अंदर रिपीटेडली थॉट्स चला रही हूँ, या इसकी मेरे अंदर रिपीटेडली मेरे को यही बातें मैं सबसे डिस्कस करती रहती हूँ, या मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, ये बात मेरे को हैवी कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उस अंडरस्टैंडिंग में जाना है ना, तो ये तो पहला स्टेप हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप आगे आपको क्या करना है कि अपने आप को रिलीज करना है। ठीक है। अब रिलीज कैसे करेंगे? देखो, कोई भी बात है वो बात थॉट फॉर्म में आती है हमारे अंदर, थॉट ही है ना, थॉट ही है, देयर इज नथिंग, दे आर द थॉट्स व्हिच इज मेकिंग मी हैवी। अब उन थॉट्स को जब भी मेरे अंदर वो थॉट आए तो मुझे रिपीटेडली उसको नो कहना है। ठीक है ना, कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं सोचना, और क्योंकि अब मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि ये सोच मुझे हैवी करती है, ये इस बात के बारे में जब मैं रिपीटेडली सोचती हूँ तो मेरे अंदर एक हैवीनेस की फीलिंग आती है, तो वहाँ मुझे अपने आप को रिलीज करना है, लेट गो करना है कि लेट गो, मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, लेट गो, लेट गो। एक बार नहीं, 10 बार भी अगर मुझे अपने आप को ये कहना पड़े, करना पड़े, तो वो करना है। पर तो दीदी, इससे एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व होगी? जैसे कुछ लोग ये करते हैं एंड उनको कहा जाता है कि आप अवॉइड कर रहे हो, आप सॉल्व नहीं कर रहे प्रॉब्लम, तो अवॉइडेंस तो नहीं हो जाएगा ऐसे करके? नहीं, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तो अब वो बात वैसी रही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो मेरे जीवन में घट गई, और उससे जो मेरे जीवन में कॉन्सिक्वेंसेस होने थे वो भी हो गए। सपोज मैं एग्जांपल में देखती हूँ कि अगर सपोज किसी की मैरिज ब्रेक हो गई, ठीक है, अब उसकी मैरिज तो ब्रेक हो ही गई, हाँ जी, है ना। अब ब्रेक होने के बाद भी वो बार बार उसी थॉट को लेकर बैठे रहते हैं कि ये हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। हाँ, तो वहां पर तो मुझे लेट गो करना है ना। वहां पर अब मुझे प्रॉब्लम यही है कि मैं उस प्रॉब्लम जो चली गई है मेरे जीवन से, जिसका आज के मेरे जीवन में कोई लेना देना नहीं है, मैं उस चीज को होल्ड करके बैठी हूँ। एक तो ये है कि जो पास्ट की है, अगर आप कहते हैं कि मैं अवॉइड कर रहे हैं या उसको सॉल्व नहीं कर रहे, ये दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, ये दूसरा सीन है कि वो सीन ये है कि मेरा अभी ब्रेक का आपस में चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। एक तो है हो गया, अब उसको तो उसके बारे में सोचने से भी क्यों हुआ, वो तो लेट गो करना है। अब ये एक अलग सीन है कि जहाँ पर मेरा चल रहा है, अब उसमें एक पार्टी चाह रही है कि ब्रेक हो जाए और दूसरी पार्टी ये सोच रही है कि नहीं हो। वहाँ पर वो सॉल्व करने की बात आती है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम लेटिंग गो की बात कर रहे हैं, तो लेटिंग गो बेसिकली जो है कि हम पास्ट में जो घटना घट चुकी है उसको पास्ट में रहने दें। हाँ, जिसको हम कई बार कहते हैं ना, पास्ट इज पास्ट, जो हो गया सो हो गया, बीती सो बीती, अब छोड़ो उसको लेटिंग गो हम कर रहे हैं, उसको लेट गो कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे कि सपोज मेरे अंदर एक नेगेटिव इमोशन है, कोई पेन है, उसी घटना के कारण मेरे अंदर आज पेन है और मैं उस पेन को होल्ड करके बैठी हूँ, या मेरे पास्ट में मैंने कोई गलती हो गई मुझसे, अब मैं उसके बारे में सोच कर अपने आप को भारी कर रही हूँ, दुखी कर रहे हैं, भारी कर रहे हैं, तो वहां पर मुझे लेट गो करना है। अच्छा। वो उस सिचुएशन में मुझे
लेट गो करना है कि नहीं, उसको होल्ड करने। और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए हमारी जो आप देखते हैं नेचर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। नदी हमेशा फ्लो करती है, हाँ जी, है ना, नदी का नेचर ही है फ्लो करना। फ्लो करती है। तो जो फ्लो करती है तो उससे कितनी अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। नदी के पास चले जाओ Right. आपको ना, तो उससे एक ठंडी शीतल हवा आती है, एक बहुत धीमी धीमी सी आवाज आती है, पीस फील होता है। पीस फील होता है, आपको एक सुकून मिलता है, एक कामनेस की फीलिंग आती है। हाँ क्यों? जी। क्योंकि फ्लो कर रही फ्लो है। कर रही है। उसी तरह से अगर आप हमारे देवियों को देखो तो लक्ष्मी का हाथ हमेशा फ्लो में दिखाया है कि फ्लो करना है। तो एक्चुअल में फ्लो करना, जब हम फ्लो का मेथड अपने लाइफ में यूज करते हैं, जिसको हम यहाँ पर आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं ड्रामा, कि जो सीन, जैसे ड्रामा में जो सीन बीत गया, अब बीत गया सीन, अब नेक्स्ट सीन को देखें। अब ये लाइफ भी एक ड्रामा है, तो उसमें भी जो सीन बीत गया हम आगे बढ़े। तो वो जो फ्लो है वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाएगा। और जहां हमने होल्ड कर लिया वहां हम हैवी हो जाएंगे। अगर ये एक छोटी सी बात हमें लाइफ में समझ आ जाए तो वी विल हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी विद इन, और मेरी लाइफ बहुत पीसफुल एंड काम रहेगी। अच्छा, वेरी नाइस दीदी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो ऑलवेज ट्राई टू बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लो, कि जो भी हो आप मूव अहेड विद द फ्लो एंड ज़्यादा किसी भी चीज को कैरी करके ना चलें। उसका एग्जांपल आप ट्रेन से भी ले सकते हैं ना। जब ट्रेन पटरी पर चलती है तो सेफ है, जहां उसने ट्रेन पटरी से उतरी, जहां उतरी वहां खतरा है। तो वो फ्लो माना यही है कि हम जीवन में आने वाली कई घटनाएं हैं, जैसे ट्रेन में जाते हैं, कई सीन्स आते हैं आसपास, साइड सीन्स आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, लेकिन ट्रेन तो अपनी पटरी पे चलती रहती है ना। वो उतर तो नहीं जाती है कि अब खराब सीन आ गया तो मैं इस डायरेक्शन से नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे डायरेक्शन से जाऊंगी। वो अपना चलती रहती है। इसलिए जीवन एक यात्रा है, और उस यात्रा में हमारे जीवन में अच्छे बुरे सीन आते हैं, लेकिन हमको हमेशा फ्लो मोड में रहना है। तो दीदी आपने आध्यात्मिकता की बात करी, तो इसमें कुछ ऐसे स्पिरिचुअल टेक्निक्स थ्रू मेडिटेशन या माइंडफुलनेस हम अपने अंदर अगर डेवलप करना चाहें वो स्टेट ऑफ फ्लो, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में ज़्यादा पास्ट ट्रॉमास होते हैं जो इतनी ईजिली वो लेट गो नहीं कर पाते, तो उन केसेस में आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर आप इसका स्पिरिचुअल एक पाथवे बनाए जिससे आप कुछ ना कुछ अपने अंदर एक क्वालिटी बिल्ड कर सकते हैं जिससे आप लेट गो कर पाएंगे? हाँ। उसमें जैसे मैंने अभी एक आपको ड्रामा की बात कही, उसी तरह से अगर ये जीवन एक ड्रामा है तो अगर हम एक एक्टर कॉन्शियस लाइफ लीड करें कि वी आर ऑल एक्टर्स, है ना, आप भी एक एक्टर है, मैं भी एक एक्टर हूँ, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ, है ना। तो जब हम इस कॉन्शियस में रहते हैं कि हर एक एक्टर है और हर एक एक्टर का अपना अपना रोल है, कोई हीरो है तो कोई विलेन है, कोई साइड एक्टर है तो कोई कॉमेडियन है, कोई कुछ है, और हर कोई अपने हिसाब से परफेक्ट रोल प्ले कर रहा है। जब मेरे अंदर ये अवेयरनेस रहती है तो मुझे कभी भी किसी के रोल पे क्वेश्चन नहीं आता। हाँ जी। और हम ये क्यों, जैसे आप देखते हैं ड्रामा देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि भाई ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो स्टोरी है, इट्स अ स्टोरी, we enjoy that story, we enjoy the story. So life is also like a drama, like a play, like a play. We are all playing our part. वो अपना part play कर रहा है, लेकिन the one thing which is very important, we have to enjoy each scene. I think that's the key. That's the key. कि सुख में भी हमको enjoy करना है, और अगर मेरी लाइफ में कोई challenges भी आ गए हैं तो उसको भी अपना मोड चेंज नहीं करो, अपना मोड एंजॉय कर ही रखो, कि उसको भी एंजॉय करो, है ना। लाइफ एंजॉय करना चाहिए। जैसे अब उसमें भी हम ऐसे थोड़ी ना कि ड्रामा में विलियन मार रहा होता है तो उसको भी हम एंजॉय, क्योंकि हमें मालूम है कि इट्स अ ड्रामा। हम क्या करते हैं, हम हर चीज को ओवर सीरियस हो जाते हैं। सही बात है ना, राइट। ओवर एनालाइज करते हैं हर चीज को, बहुत ज्यादा उसको दिल पे लगा लेते हैं। कई लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो कोई भी बात होती है उसको बहुत दिल से लगा लेते हैं, टू मच इमोशनल होते हैं, तो वो फिर अपने आप को खड़ा नहीं कर पाते हैं, उन इमोशंस में ही डूबते चले जाते हैं। हाँ जी। तो वो जीवन जीने की कला नहीं है। ठीक है, वो दिन भी थे, ये दिन भी है,
ना। और जैसे आपने माइंडफुलनेस की कहा है, तो जैसे हम कोशिश करें कि सारा दिन में जब ऐसी कोई मेरे जीवन में घटना आ गई है या मेरे जीवन में ऐसा कोई इंसिडेंस आ गया है कि जिससे मेरे को बहुत पेन मिल रहा है और मैं एक पेनफुल सिचुएशन को क्रॉस कर रही हूँ, Right. तो उस समय मैं समझती हूँ कि आप वो दिन याद करें कि जब आप बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे। अच्छा, अपना अटेंशन किसी हैप्पी मेमोरी पे लेके जाएं। हाँ, Okay. उन मेमोरीज को याद करने की बजाय आप उन मेमोरीज को याद करो जिसमें आपको सक्सेस मिला था, जिसमें आप बहुत खुश रहे वेरी थे, नाइस पॉइंट। हाँ जी। है ना। अपना वो डाइवर्शन करो। अगर आपको सोचना ही है पास्ट के बारे में, तो वो अच्छी चीजें सोचो। अच्छी चीजें सोचो, वो मेमोरीज को याद करो। Right. तो उससे क्या होगा कि जैसे आपका डाइवर्शन हो जाएगा, हाँ जी। है ना। तो वो एक बहुत हेल्प करता है। बाकी मेडिटेशन तो मैं हमेशा कहती ही हूँ कि मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन बेसिकली हमें यही बताता है कि वी आर ऑल सोल्स, वी आर Right. इटर्नल, और वी आर ऑल एक्टर्स, वी आर इन दिस वर्ल्ड जस्ट टू प्ले आवर पार्ट, यस। है ना। तो मैं तो आत्मा पीसफुल हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ कंटेंट सोल। हाँ, आई या यस। सो दीज आर माई ओरिजिनल नेचर। तो ये सब तो एक्वायर्ड है, टेम्पररी है। मैं टेम्पररी चीज को लेकर के इतनी क्यों स्ट्रेस्ड हूँ, इतना क्यों सीरियस हूँ, क्यों सीरियस ले रहे हैं। Right. तो जब हम इस तरह से मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी देर साइलेंस में बैठते हैं, सेंटर पे जाते हैं, और कुछ नहीं, जो आप कहाँ जहाँ भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से कनेक्टेड हैं, थोड़ी देर मेडिटेशन रूम में जाकर बैठ जाएं, Right. तो वहाँ का जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव ऑरा है, तो वो आपको हील करने में हाँ जी हेल्पफुल रहे। एंड ये आई थिंक अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव हीलिंग का ही है, इंटरनल हीलिंग। हाँ, है ना जी। राइट। बहुत अच्छी बात लगी दीदी, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि दीदी ने कहा, आज लेटिंग गो पे हमने काफ़ी चर्चा करी एंड आई थिंक वी लर्नड अ लॉट टुडे ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पुराने पैटर्न्स क्या हैं जिनकी वजह से हमें ये दुख, ये बोझ फील होता है, एंड ट्राइंग टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ फ्लो, जहाँ हम जो भी फील होता है उसको फील करें एंड देन लेट इट पास। आई थिंक ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी आज दीदी, कि आप हमेशा फ्लो स्टेट में रहने की कोशिश करें, चाहे सीन ड्रामा में गुड आए या बैड। आई थिंक बोथ सीन्स आर इम्पॉर्टेंट एंड कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट के लिए दोनों ज़रूरी होते हैं। तो ज़्यादा सीरियस ना होएं एंड ट्राई टू एन्जॉय द सीन्स इन द ड्रामा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस एपिसोड एंड ओम शांति। ओम शांति।